यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं मैं बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। हो गया आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे फंक्शनल फॉर्म्स में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेसिप्रोकल मॉडल। यस एज यू नो रेसिप्रोकल मॉडल का बस एक ही मीनिंग होता है कि जो y और x का रिलेशनशिप होता है उस तरीके से होता है कि जो x होता है वो कहते हैं वो डिनोमिनेटर में होता है। ठीक है, जस्ट इसे हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, रेसिप्रोकल मॉडल। हाँ, अगर बात होती है कि भाई रेसिप्रोकल मॉडल का मतलब इसका यूज कहाँ पर होता है, तो क्या देखो मल्टीपल प्लेसेस है जहाँ पे हम रेसिप्रोकल मॉडल को यूज करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि हम लोग को आपको अगर याद हो तो हमने एक एसिम्प्टोटिक कंसेप्ट पढ़ा था पहले कभी। वहाँ गाइस इसका बेसिकली इस्तेमाल होता है। मतलब हम लोग अगर अगर एसिम्प्टोटिक डिस्कशन करना होता है इकोनोमेट्रिक में तो गाइस हम लोग रेसिप्रोकल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है मेरे बच्चा, ये चीज अपने बेसिकली माइंड में रखिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंटली जब हम लोग को बेसिकली फिलिप्स कर एक्सप्लेन करना होता है, मॉडिफाइड फिलिप्स कर, ठीक है, या फिर एक्सपेक्टेशंस ऑगमेंटेड फिलिप्स कर, ये ठीक है, या फिर एक्सक्लिनेशन फिलिप्स कर, तो यहाँ पर हम लोग रेसिप्रोकल मॉडल को ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, तो रेसिप्रोकल मॉडल इज वेरी यूजफुल टू डिस्कस सम टाइप ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है, इकोनॉमिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब अगर देखो एक एक करके बात करते हैं तो कुछ फीचर्स। ठीक है, तो फीचर्स में जरा समझिएगा ध्यान से। फीचर्स, तो सबसे पहला फीचर है मेरे बच्चा इधर, इसका सबसे पहला फीचर दैट इज शेप ऑफ द कर्व। शेप ऑफ द कर्व यानी देखो ये तो आप कंफर्म मान ही रहे हैं कि हमारे पास जैसे मॉडल ये वाला वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा वन प्लस का बीटा टू वन अपॉन में एक्स आई प्लस का म्यू आई। ठीक है, ये जस्ट आपके सामने एक कर्व की एक आपके ऊपर रेसिप्रोकल मॉडल है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, आप ये बात मान के चल लो कि एक्स और वाई में इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन लेकिन गाइस बीटा की भी एक इंपॉर्टेंस है कि बीटा का भी गाइस एक इंपॉर्टेंस है क्योंकि बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, अगर एक्स चलो मान लिया हमने कि अगर एक्स टेंड्स टू कुछ भी हो गया प्लस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी और जीरो, लेकिन गाइस आउटकम ऑफ वाई क्या होगा गाइस, वो बीटा पर भी डिपेंड करेगा। समझ रहे हो? तो गाइस एक एक करके बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हमने सबसे पहले मान लिया कि अगर एक्स आई हमारा एक्सटेंड करेगा टू जीरो, ठीक है, अगर एक्स आई एक्सटेंड करेगा टू जीरो तो उस हिसाब से हमारा वाई आई क्या एक्सटेंड करेगा। देखो वाई आई बेसिकली डिपेंड्स ऑन बीटा टू। अगर बीटा टू हमारा पॉजिटिव है तो ये हमारा इन्फिनिटी होगा, अगर बीटा टू हमारा नेगेटिव है ये हमारा माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्स आई टेंस टू जीरो तो उससे हमारा वाई एक्स टेंस करेगा प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी कब होगा? जब बीटा टू पॉजिटिव होगा। माइनस इन्फिनिटी कब होगा? जब बीटा टू नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक की मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से? चलिए गई आगे आगे बात करते बेटा हम लोग यहाँ पर, जरा ध्यान से समझना बेटा यहाँ पर। अच्छा, व्हाट अबाउट बीटा वन? यहाँ पे बीटा वन का क्या रिस्पॉन्स आप सोच रहे हो? ऑब्वियसली बात है, अगर एक्स आई जीरो है तो बीटा वन का तो रिस्पॉन्स खत्म ही हो जाएगा क्योंकि ये एंटायर वैल्यू इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी हो रही है। लेकिन गाइस बीटा वन को हम बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे आपको ये डिस्कशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप डायग्रामेटिकल चीजें समझना बेटा। ठीक है, डायग्रामेटिकल चीजें समझना इधर के जैसे मैंने आपको ये बता दिया है, तो अब यहाँ पे डायग्राम क्या एक्सप्लेन करेगा। देखो ऐसे, जैसे कि आपने यहाँ पे एक्स आई को जीरो एक्सटेंड किया है, अगर आप एक्स आई को इन्फिनिटी एक्सटेंड कर दें तो वाई आई क्या होगा? वाई आई बेटा यहाँ पर हमारा बेसिकली एज यू नो, अगर एक्स आई जीरो तो वाई आई हैट बीटा वन होगा। ठीक है, वाई आई हैट शुड बी बीटा वन। आई एम टॉकिंग अबाउट वाई आई हैट। यहाँ पे एरर्स बेसिकली नहीं होते। ठीक है बेटा, देखो आपने यहाँ पे दो बातें करी हैं। अगर आप एक काम करते हैं, डायग्राम एक बार देखते हैं इनके डायग्राम्स को। ठीक है बेटा, एक बार इनके डायग्राम्स को देखते हैं फिर आप चीजों को समझिएगा। जैसे मान लो ये है हमारे सामने, दिस इज बेसिकली ग्राफ और दिस इज वाई आई हैट।
ठीक है, एंड दिस इज एक्स आई हेड, एक्स आई हेड बोलो या सिंपल। सो जैसे आप लोगों को पता है कि जनरल लेवल पर जो एक्स आई जो वाई आई हेड की एक लिमिटिंग वैल्यू है, दैट इज बीटा वन। ठीक है, मतलब लोएस्ट वैल्यू है बीटा वन। ठीक है जी, तो ये चीज आपके माइंड में रहेगी, मतलब कि बीटा वन इज पॉजिटिव एंड इफ बीटा टू इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो जस्ट ये आपका टर्म मिलेगा आपको। एंड इफ एक्स आई एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, देन हमें वाई आई हेड जो मिलेगा वो बीटा मिलेगा। यानी आप कुछ ऐसा कह सकते हो कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप एंड ये कन्वर्ज करेगा टू बीटा वन। ठीक है, मतलब ये मैं ये बोल रहा हूँ बेटा डायग्रामेटिकली। ठीक है, तो ये इसको कन्वर्ज कर दिया, अच्छा नहीं बनाएंगे, वेट दैट आई एम, अभी भी अच्छे नहीं बना, दैट आई एम सेइंग। ठीक है, मैं ये चीज बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा, कि इसको कन्वर्ज करेगा। तो एक तो डायग्राम ये हो गया। ठीक है, एक डायग्राम और जहाँ पे हमारा बीटा वन पॉजिटिव है बट बीटा टू नेगेटिव है। पता मैं कौन सा डायग्राम, पता मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ इधर, मतलब ये बोल रहा हूँ कि जब बीटा टू पॉजिटिव था तो वाई आई आपका इन्फिनिटी था, लेकिन जब बीटा टू नेगेटिव होगा तो क्या होगा जी यहाँ पर डायग्रामेटिकली, जरा समझना बेटा यहाँ पे डायग्राम में सर, दैट इज ये हमारा हो गया वाई आई हैट, यहाँ पर ये हो गया एक्स आई हैट, बोलने की जरूरत भी नहीं है इसको। एंड मान लो ये हमारा बीटा वन है। ठीक है जी, तो उस हिसाब से आपका जो डायग्राम बनेगा, जैसे हम यहाँ से मान लेते हैं, हम यहाँ से मान लेते पहले तो बीटा वन को मान लेते हैं कि भाई बीटा वन एक लिमिटिंग वैल्यू पे। ठीक है, एंड हम यहाँ से मान लेते हैं इधर से दैट इज ये इसको कन्वर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे बीटा वन इज पॉजिटिव बट बीटा टू इज नेगेटिव। ठीक है बेटा, मतलब ये डायग्रामेटिकली बात करो। अच्छा, मैंने इनको एसिम्प्टोटिक क्यों बोला था, क्योंकि किसी भी एक वैल्यू को जो है अप्रोच करेंगे, ठीक है, उसको टच नहीं करेंगे, उसको अप्रोच करेंगे भाई, वहां तक जाने का उसको ट्राई करेंगे टच करने का। बट वो टच से तभी कर सकते हैं जब वो वैल्यू उसकी इंफिनिटी पर हो जाए। ठीक है, अब एक डायग्राम बेसिकली यहाँ पे कहीं हमारा बीटा वन नेगेटिव होगा, एक डायग्राम बेटा जहाँ यहाँ पे हमारा बीटा वन नेगेटिव, ठीक है जी, बीटा वन नेगेटिव, ये एक्स आई हैट और ये जैसे ये पहले लिख देता हूँ, बीटा वन इज नेगेटिव एंड बीटा टू इज पॉजिटिव। तो ये तो कंफर्म है कि डाउन स्लोपिंग बनेगा क्योंकि बीटा टू पॉजिटिव है। लेकिन बीटा वन नेगेटिव है, तो बीटा वन नेगेटिव होने का मीनिंग समझते हो आप क्या होता है? मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये इधर ये हमारा है ओरिजिन, तो दिस इज ओरिजिन। ठीक है जी, और ये हमारा बीटा वन नेगेटिव है, तो देखो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, इफ बीटा वन इज नेगेटिव देन दिस इज आवर लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बना, यहाँ से आएगा और ये यहाँ पे करेगा। ठीक है, इसे कुछ इकोनॉमिक जो है फिलिप्स कर्व को डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, शायद फिलिप्स कर्व आपको पता है हमारा इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, कुछ लोग इसको फिलिप्स कर्व के नाम से बेसिकली जानते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। अब एक डायग्राम और जहाँ पे हमारा अगर हमारा बीटा वन पे नेगेटिव और बीटा टू पे नेगेटिव। ठीक है, एक डायग्राम और बेटा यहाँ पर जहाँ पे हमारा बीटा वन पे नेगेटिव और बीटा टू पे नेगेटिव। मान लो ये डायग्राम, दिस इज वाई आई है, दिस इज एक्स आई है। ठीक है जी, एंड हमने क्या बोला, बीटा वन भी नेगेटिव, उस हिसाब से तो ये कुछ ऐसा डायग्राम हो जाना चाहिए। ठीक है जी, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, आई थिंक मैंने ज्यादा ही नीचे ले आया इसको मैं, या तो ठीक कर दो तो ब्रदर में फ्रेंड्स, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज बीटा वन। ठीक है जी, एंड डायग्राम मान लो इधर से था, पता डायग्राम कहाँ से बनेगा, इसके भी नीचे से बनेगा डायग्राम, यहाँ। ठीक है, डायग्राम और इसके नीचे से यहाँ से
बेसिकली बनेगा। ठीक है बेटा, तो गाइस बेसिकली आपने चार डायग्राम देखे, जाने का ना यहाँ पे बीटा 1 भी नेगेटिव और बीटा 2 भी नेगेटिव। ठीक है बेटा, दोनों बीटा वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है। क्लियर, मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। ठीक है बेटा, चारों डायग्राम बना लीजिएगा अच्छे से। ये हमारा रेसिप्रोकल मॉडल के चार डायग्राम बनते हैं। ठीक है, तो कहते देखो फीचर नंबर 1 था शेप ऑफ द डायग्राम। नाउ अब हम बात करते हैं फीचर नंबर 2, दैट इज इंटरप्रिटेशन। तो गाइस एक बार थोड़ा सा हमें इंटरप्रेट भी कर देना चाहिए इसको। ठीक है जी, हमें तो गाइस इंटरप्रेट भी कर देना चाहिए। तो इंटरप्रेट कुछ इस तरीके से होगा, दैट इज देखो वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 1 अपॉन में एक्स आई प्लस म्यू आई। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली आप ये कह सकते हो, जैसे कि हमने इसको डिफरेंशिएट किया वाई आई हेड को। देखो वाई आई हेड का मतलब क्या हो गया, हमने यहाँ से म्यू हटा दिया, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया एक्स आई के रिस्पेक्ट में, तो आउटकम आया जी यहाँ से माइनस का बीटा 2 अपॉन में एक्स आई स्क्वायर। क्लियर, अब देखो यहाँ से गए सारा गेम है, मतलब अब हम ये कह सकते हैं तो एक तरह का स्लोप है, दिस इज स्लोप है ना, ये स्लोप है। अब ये स्लोप का दोनों हो सकता है, ये स्लोप अपवर्ड स्लोपिंग भी अपवर्ड भी हो सकता है और ये डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, ये अपवर्ड भी हो सकता है और ये डाउनवर्ड भी हो सकता है। अब अपवर्ड कब होगा तो को समझना, जैसे कि आपको पता है कि ये माइनस का बीटा 2 इंटू 1 अपॉन में एक्स आई स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी, नो डाउट। ठीक है, और इसके बाहर है माइनस का साइन, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिजल्ट कुछ भी हो माइनस साइन तो साथ में रहेगा। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर बीटा 2, समझना, अगर बीटा 2 नेगेटिव हो गया, अगर बीटा 2 नेगेटिव हो गया तो गाइस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये गाइस आपका स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब आपका अपवर्ड डायग्राम बनेगा रेसिप्रोकल का। ठीक है, और अगर बीटा 2 पॉजिटिव हो गया तो प्लस माइनस माइनस, तो गाइस आपका ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम बनेगा। क्लियर बेटा, मेरी यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। देखो इसका मतलब ये सिंपल सा हो गया कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई है वो डिपेंड कर रहा है अपॉन एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज चेंज। ठीक है, यानी अगर आप देखो ऐसे भी समझो चीजों को, हमारे सामने ये आ गया जी डी वाई बाई डी एक्स, कुछ ये डी वाई हेड अपॉन में डी एक्स है। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू बीटा 2 माइनस का वर्ग अपॉन में एक्स आई। आप क्या करो, इस एक्स आई को वहां मल्टीप्लाई भी कर दो, डी वाई आई इंटू एक्स आई अपॉन में डी एक्स आई इज इक्वल्स टू माइनस का बीटा 2 अपॉन में एक्स आई, क्या ये स्क्वायर था ना, ये कह रहा था बस मैं आपसे। एंड ये हो गया डी वाई आई अपॉन में डी एक्स आई अपॉन में एक्स आई, दिस इज माइनस का बीटा 2 अपॉन में एक्स आई। ठीक है, एंड समहाउ आप भी कह सकते हो दिस इज एब्सोल्यूट चेंज इन वाई एंड अपॉन में रिलेटिव चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स, ये एक्स है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली बीटा 2 अपॉन में एक्स है। तो हम ये बोल सकते हैं, देखो आप इसको कुछ इस तरीके से बोल सकते हो, माइनस का बीटा 2 अपॉन में 1 अपॉन में एक्स है, कि अगर हमारा वाई आई में एब्सोल्यूट या सॉरी अगर हमारा एक्स आई में रिलेटिव चेंज आएगा तो वाई आई में एब्सोल्यूट चेंज तो आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन गाइस कुछ इस तरीके से होगा कि चेंज ऑफ वाई होगा ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो गाइस डिपेंड करेगा कि एक्स की वैल्यू किस हिसाब से चेंज हो रही है। देखो बीटा पे तो डिपेंड करेगा करेगा गाइस, इस एक्स पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये बीटा 2 टू एक्स आई वैल्यू हो गई। ठीक है बेटा, तो ये चीज अपने माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। ठीक है बेटा, तो गाइस टू द पॉइंट डिस्कशन यहाँ पर रेसिप्रोकल के यही है। ठीक है, आगे बात करें बेटा हम लोग गाइस इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, एक बार हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एंड आफ्टर दैट गाइस हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ गाइस अगला मॉडल लिखिएगा आप लोग मेरे साथ में, नेक्स्ट मॉडल लिखना बेटा यहाँ पे, दैट इज पॉलिनोमियल मॉडल, पॉलिनोमियल मॉडल। ठीक है जी, पॉलिनोमियल मॉडल। देखो पहले पॉलिनोमियल मॉडल बन गया, आप क्या समझ सकते हैं, उसका मतलब होता है जब एक्स आई की पावर हो, ठीक है, वो स्क्वायर हो क्यूबिक हो कुछ भी हो, जब पावर हो। मान लो पॉलिनोमियल मॉडल ऑफ डिग्री 3, मान लो हम कहते हैं पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3,
अच्छा पॉलिनोमियल वो होता है जहाँ पे एक्स आई की पावर होती है, ठीक है, डिग्रीज होती है, ठीक है। तो मान लो ऑफ डिग्री 3, डिग्री 3, तो पहली बात तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस का बीटा 2 एक्स आई प्लस का बीटा 3 प्लस का बीटा 3 एक्स आई स्क्वायर प्लस का बीटा, अच्छा बीटा 1 बीटा 2, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 एक्स आई की पावर 4, सॉरी 3 प्लस का म्यू आई, ठीक है। इस बात में बेटा मेरे आप लोगों को, सो बेसिकली यहाँ पे एक्स आई की पावर 3 तक गया है, ठीक है। तो गाइस इन टाइप की वैल्यूज को आप बोलते हो पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है बेटा। इन सबको आपको बोलते हैं मेरे बच्चा पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल का मतलब ही बेटा यहाँ पे हो जाता है जहाँ पे पावर हो, ठीक है। हाँ अगर 2 पावर होती है मैक्सिमम तो हम इसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 होती है तो बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात आपको बेटा समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से ना हो। कहते अभी इसके कुछ छोटे से फीचर्स हैं, जरा वो फीचर भी समझ लीजिए, जैसे हमने पहले सीखे थे। अभी रिमार्क्स कह लो, फीचर कह लो, कुछ भी कह लो आप, ठीक है। तो लिखना है यहाँ पे फीचर्स। so number 1 feature is this model contains, this model contains only one independent, only one independent, only one independent variable, independent variable appearing, appearing in different powers of x, different powers of x, ठीक है। सेकंड पॉइंट है जी हमारे पास यहाँ पे, since since different variables, since different variables do not do not have exact linear relationship, linear relationship, linear relationship among them, among them, they will not, they will not, they will not lead to, lead to, they will not lead to problem of multicollinearity, मल्टीकोलिनिटी, ठीक है। यानी यानी गाइस जस्ट अब ये टॉपिक मल्टीकुलरिटी वाला टॉपिक आगे डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। परफेक्ट मल्टीकुलरिटी, इम्परफेक्ट मल्टीकुलरिटी, ठीक है। तो गाइस इसको आगे देखिएगा ज्यादा डिटेल में, ठीक है। तो फिलहाल अभी लिख लीजिए। थर्ड वन लिखना गाइस, in particular consider a quadratic model, consider a quadratic model, quadratic model that is yi is equals to b naught b1x 1 प्लस b2x 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप जस्ट ऐसा मान लो, जस्ट ऐसा मान लो, अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, यहाँ पे आएगा b1 प्लस का 2 b2x2, ठीक है। अब बेटे अब बताओ ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये एक चीज इंप्लाई कर रहा है दैट इज, पहली बात तो बेटा दिस इज स्लोप, एंड स्लोप क्या चीज मेजर करता है हमें यहाँ पर, दिस इंप्लाइज दैट, implies rate of, rate of change of, rate of change of yi hat with respect to x
अपॉन अपॉन एट व्हाट, upon at what value of xi, what value of xi is the change method, in the change method. ठीक है जी, यानी बात सारी इतनी थी कि जो स्लोप है ये क्या मेजर करता है, अगर आप एक्स आई अगर आपका 1 यूनिट से बढ़ता है तो वाई आई में जो चेंज आएगा वो इन पर तो डिपेंड करेगा करेगा साथ गाइस, लेकिन वो साथ साथ एक्स टू पे भी डिपेंड करेगा, समझ रहे हो आपने अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि आपने इसको एक्स आई के रिस्पेक्ट में किया था, दिस इज ये गाइस, इसको आप एक्स आई ही बोलो, ठीक है, इसे आप कंफ्यूज हो गए तो आप एक्स आई बोलो, एंड दिस इज एक्स आई। तो गाइस वही है कि जो हमारा स्लोप है वो एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, एक्स के चेंज होने से वाई पे चेंज होगा, लेकिन दिस इज आल्सो डिपेंड्स ऑन आवर द वेरिएबल, ठीक है। तो गाइस इसलिए हम लोग इन टाइप के प्रेफरेंस को बोलते हैं, these preference are either non convex, सॉरी इधर स्टिकली कॉन्वेक्स और स्टिकली कॉनकेव, ठीक है बेटा। तो इस टाइप के जो मॉडल्स होते हैं आपके स्टिकली कॉनकेव और स्टिकली कॉन्वेक्स होते हैं। अच्छा एक तो आपने इसको सिंगल डेरिवेटिव किया तो ये आउटकम आया, अगर आप इस मॉडल को डबल डेरिवेटिव कर दो तो यहाँ से आएगा 2b2 एंड जस्ट इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब आप ये सोचो कि दिस इज नेगेटिव इफ b2 is negative and it is positive if b2 is positive। क्लियर बेटा, ये चीज मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, क्लियर। तो थोड़ा सा अपने माइंड में ये चीज रखिएगा, मतलब गाइस हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे अभी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो गाइस ठीक है हम इन सब चीजों को भी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर एक हमारा यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है जरा वो डिस्कशन कर लेते हैं, एंड गाइस उसके बाद में हम उससे रिलेटेड कुछ इस पर न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है बेटा। तो एक लास्ट टॉपिक है, जरा इसको समझ लीजिएगा, दैट इज रेग्रेशन थ्रू ओरिजिन। गाइस यहाँ पे रेसिप्रोकल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक लिखना है लास्ट टॉपिक, दैट इज रेग्रेशन थ्रू ओरिजिन, रेग्रेशन थ्रू ओरिजिन। देखो बेटा कुछ रेग्रेशन मॉडल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं होती, वहां पे हम लोग मान के चलते हैं कि देर इज ओनली बीटा टू फॉर्म और स्लोप कोफिशिएंट, गाइस वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्लोप कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं टाइप के मॉडल्स को हम लोग बोलते हैं रेग्रेशन थ्रू ओरिजिन, गॉट इट। नाउ अब गाइस कुछ ऐसा समझना, दैट इज वाई आई इज इक्वल्स टू, अब देखो पहली बात तो मैंने बोला कि बीटा वन नहीं है, तो इसके अंदर डायरेक्टली बीटा टू से स्टार्ट हो गया, बीटा टू एक्स आई प्लस का म्यू आई, गॉट इट। मतलब वाई आई इज इक्वल टू बीटा टू एक्स आई प्लस म्यू आई, द रेग्रेशन मॉडल इज विदाउट इंटरसेप्ट टर्म, ठीक है, या फिर विद द इंटरसेप्ट टर्म इक्वल्स टू जीरो, द मॉडल विच इज विदाउट इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट टर्म, ठीक है, इंटरसेप्ट टर्म के बगैर होगा, या फिर आप कह सकते हो कि इंटरसेप्ट टर्म इज जीरो, ठीक है जी, इंटरसेप्ट टर्म इज जीरो, ठीक है। मतलब या तो इंटरसेप्ट टर्म जीरो या फिर मॉडल जो होगा विदाउट इंटरसेप्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। तो गाइस वही चीज अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा एक तो चीज शायद आप जानते होंगे कि ये हमारा पीआरएफ है ना, दिस इज आवर पीआरएफ। सो अगर मैं यहाँ पे एसआरएफ की बात करूं तो एसआरएफ क्या होगा जी, दैट इज वाई आई इज इक्वल्स टू बी टू एक्स आई प्लस का ई आई। क्लियर बेटा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, बढ़िया से बिंदास से ना हो गए। अब आगे मेरी एक एक बात समझ देखो, अगर आप मैं आपको याद दिलाऊं तो ये एक तरीके से न्यू मॉडल है, ठीक है। जैसे आपने रेग्रेशन को सीखा था ना, टू वेरिएबल रेग्रेशन वाले को आपने वहां पे जो है पैरामीटर्स की वैल्यू वैल्यू निकाली, तो अब यहाँ पे बी टू निकाल सकते हो। तो मान लो मैंने ई टू, अब मैं बात कर रहा हूँ जैसे एग्जांपल मेरे को एस्टिमेटर की वैल्यू निकालनी है, तो हाउ टू कैलकुलेट द एस्टिमेटर, दैट इज ये। तो मैंने क्या करा यहाँ से ई आई इज इक्वल्स टू करा, तो वाई आई माइनस का बी टू एक्स आई, ठीक है। एंड फिर मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायर किया ई आई स्क्वायर, एंड देन आफ्टर दैट मैंने इसका समेशन किया,
नाउ आई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू b2, तो ये 2 बाहर कॉमन लिया, यहाँ बचा जी yi माइनस का b2xi, ठीक है, b2xi एंड माइनस का xi, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से। एंड जैसे आप लोगों को पता है कि ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, समेशन ऑफ वाई आई एक्स आई माइनस का बी टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर एंड व्हाट इक्विलिब्रियम पुट इट इक्वल टू 0, आपने इसको 0 के बराबर लिख दिया, ठीक है, ठीक है जी। तो आपको यहाँ से b2 मिल जाएगा, b2 इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई अपॉन में समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। अगर आप एक बात ध्यान दे पा रहे हो, अगर आपने एक चीज ध्यान दी हो यहाँ पे, तो गाइस ये हमारा विदाउट ओरिजिन रेगुलेशन मॉडल है, विच जहाँ पे हमने b2 यानी जो एस्टिमेटर सॉल्व किया है वो है समेशन एक्स वाई जो कि कैपिटल एक्स और वाई है, अपॉन में समेशन एक्स आई स्क्वायर जो कि कैपिटल है। गाइस मैं अभी आपको इसका कंपैरिजन भी करवाऊंगा, अगर आप मैं याद दिलाऊं टू वेरिएबल वाले में, तो वहां पे जो b2 की वैल्यू होती थी वो स्मॉल एक्स आई वाई आई का मल्टीप्लाई होता था, समझ में आई, यहाँ पे स्मॉल एक्स आई का फॉर्मूला होता था, ये एक्स आई माइनस का एक्स बार, फर्क है, ठीक है। वो कहते अभी करेंगे डिफरेंस हम लोग, उस डिफरेंस का भी देखिएगा, अभी फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। शायद यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बढ़िया से। सिमिलरली गाइस देखो एक छोटा सा मैंने आपको प्रूफ बता दिया, अब सारे प्रूफ की जरूरत नहीं है, मतलब आप उन सबको याद कर लीजिएगा। जैसे फर्स्ट आपने एस्टिमेटर में b2 की वैल्यू निकाल ली, अब आप यहाँ पे अगर मान लो वेरिएंस ऑफ b2 की बात कर रहे हो, तो क्या होगा, जो स्मॉल है वो कैपिटल बन जाएगा, तो इट्स बेसिकली समेशन सॉरी सिग्मा स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। एंड वही गाइस अब देखो जस्ट आप लोगों को ये बात भी पता है कि ये हमारा सिग्मा स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन या जो भी है वेरिएंस अननोन है, तो हम यहाँ पे सिग्मा हेड यूज करेंगे। तो आपको अगर पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय सिग्मा हेड स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होगा समेशन ई आई स्क्वायर अपॉन में n माइनस का 1, ठीक है। एंड फोर्थ इंफॉर्मेशन इज दैट b2 इज लीनियर, ध्यान रखना b2 जो है हमारा वो हमारा लीनियर होगा, b2 इज लीनियर, ठीक है, एंड अनबायस्ड, बट इट इज नॉट बेस्ट, ठीक है बेटा। तो ये चीज अपने माइंड में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें गई ये सारी की सारी इन सब्जेक्टिव फॉर्म एंड इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। गाइस हम इसको न्यूमेरिकल करेंगे, वहां भी आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे कि किसी भी टॉपिक को किस हिसाब से करना है, कितना करना है, ठीक है बेटा। नाउ आगे बात समझना बेटा, दैट इज समेशन ई आई। एक तो ध्यान रखना हम लोग जब टू वेरिएबल रेगुलेशन मॉडल की बात करते थे तो हम लोग वहां बोलते थे कि समेशन ई आई मस्ट बी इक्वल्स टू 0, बट यहाँ पे हम बोलेंगे इट इज नॉट नीड या फिर नीड नॉट बी 0, मतलब कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरी नहीं कि ये समेशन ई आई 0 हो। क्लियर, अगला लिखना बेटा, समेशन ई आई एक्स आई कैपिटल एक्स आई इक्वल्स टू 0, बट समेशन ई आई स्मॉल एक्स आई नीड नॉट बी 0, नीड नॉट बी 0, ठीक है। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से बढ़िया से। 7 पॉइंट लिखना गाइस, 7 पॉइंट देखो, जैसे आपको पता है कि जो हमारे पास में कन्वेंशनल आर स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है जब भी हम मॉडल को बना रहे होते हैं, तो हम जो आर स्क्वायर बनाते थे पहले वाला उसमें गाइस आर स्क्वायर के फॉर्मूले में हमें इंटरसेप्ट फॉर्म इंक्लूड होती थी, तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे निकलता था। लेकिन आज गाइस हमारे पास में अगर हम इसी फॉर्मूले की बात करें वहाँ यहाँ पर जहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं, तो गाइस वाला फॉर्मूला यहाँ पे बेसिकली एप्लीकेबल नहीं होगा। तो गाइस ध्यान रखना हम लोगों का जो है यहाँ पे जो आर स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे जो आर स्क्वायर का फॉर्मूला है वो इस तरीके से होगा, इस लिख लीजिएगा यहाँ पे, in order to find explanatory power of this model we use raw r square, यार ध्यान रखना गाइस, एक्चुअली मैं गलत लिख दिया इसको कैपिटल, दिस इज raw r square, small r square, formula is summation of xi yi का होल स्क्वायर अपॉन समेशन xi स्क्वायर कैपिटल में समेशन yi स्क्वायर। क्लियर बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से बढ़िया से। तो ये हमने बेसिकली डिस्कशन किया है इधर
रेग्रेशन थ्रू विदाउट ओरिजिन, ठीक है, सॉरी विदाउट इंटरसेप्ट, यानी रेग्रेशन थ्रू ओरिजिन, ध्यान रखना, जो जो रेग्रेशन थ्रू ओरिजिन होता है उसमें इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं होता, और जिसमें इंटरसेप्ट फॉर्म होता है वो थ्रू ओरिजिन नहीं होता। क्लियर बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया करके। चलिए जी आगे बात करते हैं। अच्छा गाइस, एक चीज मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, मुझे देखो कुछ चीजें हैं जो आपको ये जो सीखनी भी पड़ेंगी यहाँ पर कि विदाउट विद इंटरसेप्ट विदाउट इंटरसेप्ट में, ठीक है। दो तीन चीजें गाइस वो जरा एक बार और देख लीजिए आप लोग मेरे साथ में, ठीक है। एक तो ये है जैसे आर स्क्वायर से रिलेटेड, आर स्क्वायर इज, देखो गाइस यहाँ पे कैपिटल भी लिख सकते हैं स्मॉल भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स, क्योंकि गाइस देखो बीटा वन तो डिपेंड करता है, हो सकता है मल्टीपल रेगुलेशन मॉडल हो बट विदाउट इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, देखो आर स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, इज नॉन नेगेटिव, r square is non-negative if the regression, if the regression model, if the regression model is with intercept, is with intercept, regression model is with intercept, यानी आप ये कहना चाहते हो that is RSS is weakly less than or equals to TSS, clear, but R square is what is small, but R square can be negative, but R square can be negative if the regression, if the regression model is, if the regression model is without the intercept, model is without the intercept, without the intercept मतलब ये मान के चलो कि जैसे जो RSS है ना, RSS can be greater than TSS in this model, RSS can be greater than TSS in this model, ठीक है। TSS से बेसिकली वो ज्यादा हो सकता है, ठीक है। नाउ अच्छा, हम लोग एक बात और मान के चलते हैं कि जो जो रेग्रेशन विद इंटरसेप्ट होता है उसके दो एडवांटेजेस होती हैं। एक तो एडवांटेज ये होती है कि भाई जिस जिस मॉडल के अंदर इंटरसेप्ट इंक्लूड होता है, तो मतलब जिस मॉडल के अंदर इंटरसेप्ट इंक्लूडेड है और अगर उसका बीटा वन इनसिग्निफिकेंट हो जाए, अगर उसका बीटा वन का इम्पैक्ट ऑन वाई इनसिग्निफिकेंट हो जाए, तो गाइस वो रेग्रेशन विद इंटरसेप्ट वाला रेग्रेशन विदाउट इंटरसेप्ट बन जाता है, ठीक है। तो एक तो चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर कोई जैसे मॉडल है जो इंटरसेप्ट के साथ में इंटरसेप्ट इन द मॉडल, लेकिन वो अगर रिग्रेशन थ्रू मतलब वो यूज हो रहा है यूज बट वी फिट द रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन, देन द रिग्रेशन मॉडल है स्पेसिफिकेशन बायस। यानी आप ये सोचो कि मॉडल है तो हमारा विद इंटरसेप्ट, लेकिन वो विदाउट इंटरसेप्ट के मॉडल में फिट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन बायसनेस है। क्लियर बेटा, मेरी यहाँ तक की बात आपको इजीली समझ में आती है अच्छे से बढ़िया से, तो गाइस ये चीज ध्यान से समझिएगा। देखिए कि अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी जो मुझे लगा था कि आपको बता देनी चाहिए, ठीक है, जो कि इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वो एक्स्ट्रा चीजें भी एक बार डिस्कस कर दी, ठीक है। कहने के लिए गाइस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चंस हटा दिए हमने फिलहाल, क्वेश्चन हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस में गाइस अराउंड राउंड हमें हर मॉडल पर एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे तो गाइस क्वेश्चन की लिमिट तो कुछ होती ही नहीं है, जितना करना चाहिए उतना क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट हमें एक मॉडल पे एक क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।